ये ऐसे ऐसे देशों को टारगेट करता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी हो या बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो। अभी तक नेपाल में रिकॉर्ड था कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन अगर एमसीसी समझौता लागू हो जाता है तो ये आप कंफर्म मान के चलो कि नेपाल गुलाम बन ही जाएगा, वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट का। एमसीसी आखिर ये क्या है? एमसीसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए सारा नेपाली इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और एमसीसी ना लागू होने के लिए सारा नेपाली लोग आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह पे इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है नो एमसीसी, लेकिन नेपाल के पार्लियामेंट के द्वारा इसे नेपाल में इम्प्लीमेंट किया जाने की बात चल रही है। तो दोस्तों आज हम इसी एमसीसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एमसीसी मिलेनियम चाइल्ड्स कॉरपोरेशन ये ऐसे ऐसे देशों को टारगेट करता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी हो या बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो। इन लोगों की आसानी होता है कि वहाँ के अगर नेता लोग करप्टेड है तो आसानी से इनका बिल पास हो जाएगा। जो भी समझौता ये लोग करेंगे समझौता पास हो जाएगा और उस देश के जितने भी संपदा होंगे उत्खनन में निकलेंगे, चाहे जो कुछ भी निकले वो लोग सिंपली शिपिंग के द्वारा उस देश से निकाल कर उस देश को खोखला कर देते हैं। बात करें एमसीसी की तो दोस्तों एमसीसी एक सैन्य लगानी है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि जब अगर नेपाल में एमसीसी लागू होगा तो एमसीसी के कर्मचारी के साथ साथ अमेरिकन आर्मी भी नेपाल में आएंगे। हर एक काम को वहां पर कंट्रोल अमेरिकन आर्मी के द्वारा किया जाएगा। तो बात ये समझने की है दोस्तों कि जब अमेरिकन आर्मी नेपाल में आएंगे तो वो अपने हिसाब से वहां पर काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो प्रॉब्लम ये है कि एमसीसी समझौते के 6.8 बूंदा में ये लिखा गया है कि अगर एमसीसी और नेपाल के संविधान के बीच में अगर कोई भी एमसीसी के कर्मचारी हो चाहे अमेरिकन कोई भी कर्मचारी हो, अगर कोई भी वहां पे कार्य करता है चाहे उसके द्वारा अपराध क्यों ना किया जाए, अगर वो किसी भी किस्म के अपराध करता है तो उसे नेपाल के कानून नहीं दंडित कर सकता है या नेपाली कानून उस पर लागू नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब इस प्रॉब्लम से आप ये समझ सकते हो कि जब अमेरिकन आर्मी आएंगे किसी नेपाली आदमी को काम बोलेगा कि भाई एमसीसी के थ्रू ये काम करो, अगर उसे मार ही देता है, सपोज करते हैं गोली मार देता है, उस पर नेपाली कानून लागू नहीं होगा। किसी नेपाली महिला को बलात्कार कर देता है, मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, ये सब चीज़ अगर करता है एमसीसी के कर्मचारी तथा अमेरिकन आर्मी, उसके ऊपर नेपाली संविधान तथा नेपाल के कानून का लागू नहीं होगा तथा नेपाल के जुरिस्टी भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसलिए नेपाल के सारा लोग इसके खिलाफ में है। सारा नेपाली एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और नो एमसीसी कह के ऐसे वो लोग कैंपेन भी चला रहे हैं। देखिए दोस्तों एमसीसी अगर वाकई में विकास वाली चीज होती, विकास करने वाली चीज होती, तो एमसीसी बहुत सारे देश में लागू हुए लेकिन उसे बहुत ही जल्दी तोड़ दिया गया। जैसे कि सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में, बहुत सारे देशों में एमसीसी का लागू किया गया तो ये विकास के जगह पे उस देश का विनाश ही कर दिया। प्रॉफिट में देश को ले जाने के बदले उसे घाटे में ही ले गया, लॉस में ही ले गया। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि एमसीसी कितना ज़्यादा सेफ है। तो मेरे कहने के हिसाब से नेपाल में अगर भ्रष्टाचारी जो है ना, भ्रष्टाचारी अगर खत्म हो जाती है तो नेपाल खुद ब खुद अपने दम पर राइजिंग कर सकता है, अपने दम पर नेपाल एक नया नेपाल बन सकता है और नेपाल विकसित अपने दम पर बन सकता है। दोस्तों ये एमसीसी के द्वारा तकरीबन 60 से 70 अरब रुपये आ रहे हैं नेपाल में, जो कि विकास के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि नेपाल में एनसेल तथा बहुत ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री तथा कारपोरेशन है जिसके ऊपर अरबों में टैक्स बाकी है। अगर वो टैक्स ईमानदारी से पे कर दे तो ये एमसीसी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहाँ के नेता पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो लोग टैक्स
बचाने के लिए बड़े बड़े कारपोरेशन से कुछ पैसे लेकर उनका टैक्स मुहैया करवा देते हैं, या किसी न किसी तरीके से उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा नेपाल गवर्नमेंट को। मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यार एएमसीसी को गोली मारो, खाओ कमाओ और अपना खुद की दम पर अपने देश की ग्रो करो। नहीं तो एएमसीसी के कारण बहुत सारे देश बर्बाद हो गए हैं, नेपाल को भी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है अगर एएमसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। अभी तक नेपाल में रिकॉर्ड था कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन अगर एमसीसी समझौता लागू हो जाता है तो ये आप कंफर्म मान के चलो कि नेपाल गुलाम बन ही जाएगा, वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट का। अगर दोस्तों आप नेपाल से प्यार करते हैं, नेपाल को बचाए रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एमसीसी नेपाल के लिए सही है या गलत। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। हैव अ नाइस डे।